हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेकरी वाले जो रहते हैं वो होम बेकर से केक क्यों लेते हैं, उसकी क्या वजह है। और लास्ट मंथ में मैंने ऐसे किया था कि मैंने बेकरी वालों के साथ टाई अप किया था, तो मैं उनको केक डिलीवर कर दी थी। तो मैंने जब इंस्टाग्राम पे ये सब अपलोड किया तो मुझे बहुत कमेंट्स थे कि आपने ये कैसे किया, आपने क्या बात की, क्या डील किया, तो आपको कॉस्टिंग क्या रखना है। तो ये सब चीज़ों के जवाब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, पूरा देखना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, आपके बेकर दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि बेकरी वाले बेकर से केक क्यों लेते हैं, ये जो सवाल है तो आप जानते रहोगे कुछ साल पहले जब व्हिपिंग क्रीम के केक बहुत ही कम जगह पे मिलते थे, जैसे कि मॉन्जिनिस, तो इस ब्रांड में ही मिलते थे। और जो नॉर्मल बेकरी वाले रहते थे उनके पास बटर क्रीम रहते थे। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि उन बेकरी वालों के पास सिर्फ बटर क्रीम के केक ही रहते हैं, उनके पास व्हिप क्रीम के नहीं रहते। तो उनको थोड़ा सा एडवांस करना है, उनको भी उनका सेलिंग बढ़ाना है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि व्हिपिंग क्रीम के केक भी रखना स्टार्ट किया। कुछ बेकरी वाले जो है वो खुद से बनाते हैं, पर जो खुद से नहीं बना पाते वो देखते हैं कि कोई हमें दे सकता है क्या। तो आपको भी पता है कि कोविड के टाइम पे ये जो केक का फैशन है वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से केक बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, हर एक ओकेशन पे, हर एक प्रोग्राम पे केक रहता है। तो इन बेकरी वालों को भी ऐसे लगने लगा कि क्यों ना हम भी रखें, अपना क्यों ना सेल बढ़ाया जाए। क्योंकि जनरली ये जो बेकरी वाले हैं जो मार्केट में रहते हैं तो उनके पास रहता है हमारा नेचुरल बेकरी वाला प्रोडक्ट, बिस्किट्स मानो या फिर बाकी कुछ लड्डू, स्वीट्स एंड ऑल। तो उन्होंने भी स्टार्ट किया कि हम भी केक रखेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। उसके बाद अभी ऐसा सीन है कि लोगों को केक चाहिए, पर हर बार ब्रांड में से लेना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी आसपास में ब्रांड नहीं रहता। कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव है या फिर सिटीज है, वहाँ पे आजू बाजू में फटाक से ब्रांड नहीं मिलता। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेकरी वालों को भी इसका फायदा हुआ कि क्यों ना हम रखें केक, जिसकी वजह से हमसे भी लोग कस्टमर्स है जो ऑर्डर ले सकते हैं। पर अभी ये बनाएगा कौन, उसके लिए है होम बेकर्स, जो ज़्यादातर ऐसे फटाक से बने हैं कोविड के टाइम पे। तो उसके साथ ये चालू हुआ था। तो आपको ये तो पॉइंट समझ में आ गया है कि क्यों लेते हैं बेकरी वाले हमसे केक। मुझे आपको बताना था कि जैसे कि ये कौन से बेकरी वाले रहते हैं जो आपसे केक लेते हैं। तो ये नॉर्मल बेकरी वाले रहते हैं जो आपसे केक लेते हैं। आप अगर अयंगार के पास जाओगे, उनको पूछोगे कि आप भाई साहब आप हमारा केक रखोगे क्या, तो वो नहीं रखेंगे। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वो खुद से केक बनाते हैं। उनका एक स्पेसिफिकेशन है जिसका जेल केक ही बनता है। वो लोग वैसे ही टाइप के केक बनाते हैं, या फिर रवा केक बनाते हैं, चॉकलेट केक बनाते हैं। उनके पास पेस्ट्रीज रहती है, पर वो खुद की उनकी एक पर्सनैलिटी है, वो उसी पर्टिकुलर टाइप में ही केक बनाते हैं। तो वो खुद से बनाते हैं, वो अपना मार्जिन किसी को देते नहीं है। आप अगर उनके पास जाओगे तो आपको आपके केक नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद से बनाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आपको ऐसे बेकरी वालों को टारगेट करना है जिनके पास अभी भी बटर क्रीम की केक है, या फिर वो लोग ज़्यादा एडवांस अभी तक हुए नहीं हैं, जिनके पास अपना डिस्प्ले काउंटर है, कूलिंग वाला डिस्प्ले काउंटर है। आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है, ऐसे बेकरी वालों को टारगेट करना है। उसके बाद अभी हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो है कॉस्टिंग। आपको कितना रखना है, कितना देना है। सो मेरे से स्टार्ट करते हैं। मेरा एग्जांपल लो आप, जैसे कि मेरे जो फ्लेवर है 21, उसमें से मेरा स्टार्टिंग का फ्लेवर है 350 वाला। मैं 300 वाला केक नहीं रखती, मैं 350 से स्टार्टिंग है मेरे पास। तो जैसे कि 350 से स्टार्टिंग है, तो अभी बेकरी वालों को मैं कितने में दूंगी, तो मुझे उनको कम करके तो देना है। तो जब मेरे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप हमें 250 में दो, हम अपना 100 का मार्जिन रखेंगे। अभी ऐसे तो नहीं होगा कि फटाक से 100 रुपया कम कर दूं, क्योंकि मेरा भी बजट चाहिए, मुझे भी केक बनाना है, मटेरियल कॉस्टिंग है, मैं उतना ही एफर्ट डालती हूँ। मैं कभी भी क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब नहीं देती हूँ, मैं मेंटेन रखती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, तो मैंने उनसे बात की कि मैं आपको 100 रुपीज़ नहीं, बट मैं आपको 80 रुपीज़ कम करके दे सकती हूँ, या फिर 70 रुपीज़ कम करके दे सकती हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका एक डेली 4 ऑर्डर्स है। तो मैं अगर 80 रुपीज़ भी कम रखती हूँ तो नो इश्यूज़, वो मेरे कवर हो जाएंगे। और अगर आप 250 भी अगर आप कम रखते हो, आपको अगर वो फोर्स कर रहे कि नहीं हमें 250 ही में चाहिए, अगर देना है तो दो, तो आपको उनके साथ ये डील करना है कि आपको दिन के मुझे 5 या फिर 6 केक देने ही है।
उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज अगर आप 4 केक लेते हो या फिर 2 केक लेते हो, उसमें मैं आपको 100 रुपया कम करके भी दूं, तो दिन में मेरे 2 ही केक जाते, तो ये वर्कआउट नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 5 to 6 केक तो चाहिए बेकरी वाले उनके, अगर आप उनको 100 रुपया कम करके दे रहे हो तो। सो ये आपको उनके साथ डिस्कस करना है कि दोनों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, एक केक बनाना है छोटा 250 ग्रामेज का या फिर 500 ग्रामेज का, और वो उनको टेस्टिंग के लिए देना है। क्योंकि अगर वो खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि आप कितना यमी केक बनाते हो, क्योंकि मुझे भरोसा है आप बहुत टेस्टी बनाते रहोगे। तो ये है ट्रिक। तो आप ऐसे जाके उनसे बात करना और देखना कुछ हो रहा है तो, क्योंकि बिजनेस करना है तो ग्रो तो करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपांड करना है खुद को। तो बहुत लोगों को लगता है कि होम बेकर है, क्या कर रही है पता नहीं, घर पे बैठ के केक बना रही, बट उसमें से प्रॉफिट निकलता है। तो ये मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सुनने को मिलता है, अरे क्या केक बना रही हो, बट नहीं, ये छोटी बात नहीं है। आप उस पर एफर्ट डालते हो, खुद का टाइम लगाते हो, एडिटिंग करते हो, फोटो निकालते हो, पोस्टिंग करते हो, सब आपको हैंडल करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी कुछ अगर क्वेश्चंस है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे मेंशन करना, कमेंट करना। और इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है, वहाँ पे मैं 3 साल से एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे केक के फोटोज़ डाले हैं, तो आपको आइडिया आएगा। बहुत सारे डेकोरेशंस मिलेंगे, डिज़ाइंस मिलेंगे, वीडियोज़ है, तो आप एक बार वहाँ पे देखना। मैंने लिंक मेंशन की है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखना। और ये आपके बेकर दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, क्योंकि वो भी कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू।